मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी। और ब्रेक के बाद फिर से एक बार हम हाजिर है और अब 10:50 खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 जून को जम्मू का दौरा करेंगे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर रैली को करेंगे संबोधित। और आपको जैसे मैंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री 23 जून को जम्मू का दौरा करेंगे और साथ ही ये बता दें गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे से पीओके के शरणार्थियों को बड़ी उम्मीदें हैं। गृह मंत्री से पाकिस्तान से पीओके वापस लेने का वादा पूरा करने की कर रहे हैं उम्मीद। अमरनाथ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में साधु पहुंचे जम्मू। व्यवस्था से संतुष्ट, विशेष रूप से लू से निपटने के लिए की गई तैयारियों से खुश हैं साधु। पुंछ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। फोर्सेज ने आतंकी ठिकाने का किया भंडाफोड़। चट्टानों के नीचे से विस्फोटक सामग्री की बरामद। जांच के बाद गोला बारूद किया गया नष्ट। बड़ी संख्या में पर्यटक कर रहे हैं दूध पथरी का रुख। इस साल 4 लाख से अधिक पर्यटक दूध पथरी आए। आधारभूत संरचना, एटीएम और मोबाइल नेटवर्क सुविधाओं की कमी से पर्यटक परेशान। साबा के ठंडी खुई इलाके में हुए सड़क हादसे में 3 यात्री घायल। 2 कारों में हुई थी टक्कर। माता वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस राजस्थान जा रहे थे श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिकी यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर। पीएम मोदी का स्वागत करते हुए भारतीय अमेरिकी मूल के लोगों ने संयुक्त राज्य वाशिंगटन में आयोजित की एकता रैली। यूनान में शरणार्थियों से भरे जहाज के डूबने का मामला। लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के भी 100 से ज्यादा लोग शामिल। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दिया जांच का आदेश। एफआईए और अन्य एजेंसियों को मानव तस्करी में शामिल व्यक्तियों पर शिकंजा कसने को कहा। ग्रीस तट पर हुए हादसे पर पाकिस्तान में आज राजकीय शोक की घोषणा की गई, लेकिन ये शोक संदेश जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। राजकीय शोक संदेश का ऐलान करते हुए दुख की जगह खुशी शब्द का प्रयोग किया गया है। आज सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक। करीब 2 दर्जन एजेंडों पर चर्चा संभव। सीएम की घोषणाओं पर भी लग सकती है कैबिनेट की मुहर। वेतन विसंगति मामले में एचआरटीसी के कंडक्टरों ने दी हड़ताल की धमकी। आज होने वाली बीडीओ की बैठक में मामले का समाधान निकालने की मांग। रात से सचिवालय के बाहर डटे हैं जेबीटी प्रशिक्षु। बैच वाइज जेबीटी भर्ती की जांच की कर रहे हैं मांग। मांगे पूरी नहीं होने तक सचिवालय के बाहर डटे रहने का ऐलान। आईआईटी मंडी में 21 जून से G20 और S20 मीट का होगा आयोजन। आयोजन में हिस्सा लेंगे राज्यपाल, सीएम और डिप्टी सीएम। धर्मशाला में 26 सैलानियों का एसडीआरएफ और मैक्लोडगंज पुलिस ने किया रेस्क्यू। करेरी लेक में अचानक आई बाढ़ में फंस गए थे सैलानी। छैला से कुमारहट्टी तक सड़क के सुधारीकरण पर खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया ऐलान। हिमाचल में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बना पेपरलेस। सीएम सुक्खू ने सभी विभागों को ई ऑफिस प्रणाली अपनाने के दिए निर्देश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू खुलेआम कहते हैं कि उन्होंने 97% लोगों को हराया है। जयराम ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी के बाद अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। मनोहर लाल हत्याकांड में हो रहे नए खुलासे। मामले की जांच में जुटी पुलिस को मुख्य आरोपी और उसके परिवार के खाते में करीब 10 लाख रुपए का चला पता। जांच में जमीन के कब्जे के आरोप को भी पाया गया सही। ढलियारा में ट्रेड फेयर के एक दुकानदार पर 2 बच्चियों से छेड़खानी करने का आरोप लगाया। दोनों बच्चियां प्रवासी हैं और उनकी उम्र 3 से 5 साल है। आरोपी हरिद्वार से है और उसे देहरा पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। कुल्लू में प्रशासन ने सभी प्रवासी कामगारों और बाहरी लोगों की पहचान का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया। आदेश का उल्लंघन करने वालों को कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुंदरनगर में हाईवे से बिना अनुमति वाली रेहड़ियां हटाई जाएंगी। इसके लिए पुलिस और नगर परिषद ने संयुक्त अभियान छेड़ रखा है। केलांग में अंडर 14 की स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में करीब 106 स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं।
ऊना जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी खेल परिसर में अंडर 23 क्रिकेट प्रतियोगिता के चयन को लेकर ट्रायल का आयोजन किया गया। क्रिकेट टीम में जगह पाने के लिए जिले भर के करीब 45 अंडर 23 क्रिकेट खिलाड़ी इंदिरा स्टेडियम पहुंचे। हमीरपुर में पाषाण की मूर्तियां बनाकर उनमें हुनर से जान फूंक रहे हैं रामपाल शर्मा। रामपाल देवी देवताओं के साथ कई विशिष्ट व्यक्तियों की मूर्तियां बना चुके हैं। कुल्लू में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों के नसबंदी और डॉग शेल्टर बनाकर उचित प्रबंध करने की मांग की है। लाहौल स्पीति में नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता और संबंधीकरण अभियान को लेकर ग्राम पंचायत गोंदला में 1 दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। बीजेपी के काम कम और मार्केटिंग ज्यादा, सीएम गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने कारोबारियों के 10 लाख करोड़ के कर्जे माफ किए। राजस्थान में चौथे दिन भी हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों और मेयर का धरना जारी। मेयर समेत 50 पार्षद दे रहे धरना। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को हटाने की कर रहे मांग। रिश्वतखोरों पर जारी है एसीबी का एक्शन। राजस्थान के बूंदी में घूस लेते हुए वन्य जीव विभाग के वनपाल को किया ट्रैप। 30,000 की घूस के साथ रंगे हाथों पकड़ा। राजस्थान में आज भी बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी। टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और करौली में ऑरेंज अलर्ट। एमपी में बिपरजॉय का असर। रात में ग्वालियर चंबल से गुजरेगा तूफान। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं। तेज बारिश की आशंका। आज एमपी एमएसएमई समिट का आयोजन। एमपी के सीएम शिवराज उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। उद्योग परिसंघ समेत 1000 उद्यमी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। जिले वासियों को देंगे करोड़ों की सौगात। 44 करोड़ 61 लाख के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। रायपुर में आज बीजेवाईएम का हल्ला बोल। पीएससी रिजल्ट के विरोध में होगा प्रदर्शन। सीएम आवास के घेराव का ऐलान। छावनी में तब्दील हुआ इलाका। आदि पुरुष विवाद में कूदी एमपी कांग्रेस। मनोज मुंतशिर के खिलाफ होगी पुलिस में शिकायत। फिल्म में अमर्यादित भाषा और गलत चित्रण के आरोप। बोधघाट जल विद्युत परियोजना का काम बंद करने का सरकार का फैसला। अब मटनार में बनेगा बैराज। सांसद दीपक बैज का बयान। भोपाल में खुलेआम गुंडागर्दी। बदमाशों का युवक से जानवरों जैसा सलूक। गले में बेल्ट बांधकर घसीटने का वीडियो आया सामने। ग्वालियर फर्जी डिग्री कांड में बड़ा खुलासा। आरोपी मोहम्मद शरीफ निकला बड़ा ड्रग पेडलर। महाराष्ट्र में दर्ज है ड्रग सप्लाई के मामले। श्योपुर में बिजली संकट से ग्रामीण परेशान। 3 दिन से बिजली गुल। अधिकारियों के दफ्तरों का किया घेराव। झारखंड के बांका में निजी क्लिनिक में बच्ची की मौत पर बवाल। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। बिहार के कटिहार में भीषण आग में 6 घर जलकर खाक। आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली जाएंगे बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। एनडीए में शामिल होने को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं से होगी चर्चा। बिहार में 3 जिले में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट। 27 जिले में बारिश की चेतावनी। बिहार के अस्पतालों में लू लगने से बीमार लोगों की लगातार हो रही मौत। सरकारी आंकड़ा अब तक जारी नहीं। पटना के मरीन ड्राइव पर बड़ी संख्या में युवक दे रहे मौत को दावत। हाई स्पीड बाइक से हवा में लहरिया कट वाला स्टंट। और फिलहाल इतना ही। आप बने रहने के साथ। कठुआ